चलिए बात आईपीएल और मनी की करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल से पूछना चाहूँगा कि जब 3 से 4 महीने पहले इंडिया में जब इंटरनेशनल फुटबॉल महान प्लेयर मेसी आया था, तब आपने देखा होगा कि बड़े शहरों में उनके इवेंट्स बनाए गए थे। दिल्ली में, मुंबई में, कोलकाता में। कोलकाता में तो जहाँ पे फुटबॉल फैन ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे तो उनको वो देखने को ही नहीं मिला था। ऑर्गेनाइजर्स ने उनको घेर लिया था और उनको वापस करना पड़ा था। लेकिन देखा जाए तो लोगों ने टिकट दे के उनको देखने के लिए गए थे वहाँ पे वो लोग। और अगर बात की जाए किसी इंडिया के फुटबॉल प्लेयर जो सुनील छेत्री हैं, उनके लिए तो शायद इतनी भीड़ कभी जमा होगी भी नहीं, उसकी 1/10 भी शायद ना हो। लेकिन अगर आप देखेंगे तो इंडिया में जो प्लेयर्स आईपीएल में पैसा कमाते हैं, आईसीसी से पैसा कमाते हैं, मेजोरिटी तो वो अपने आईपीएल से या फिर एड्स के थ्रू ज़्यादा पैसा कमाते हैं। तब वो इंडिया में ना रहते हुए विदेश जाना प्रेफर कर लेते हैं। भले ही आप इंडिया को कितनी भी गाली दे दें कि इंडिया में ऐसी फैसिलिटी है, वो है, लेकिन यहाँ की जो फ़ैन फॉलोइंग है, यहाँ फ़ैन की जो एक तादाद है जो मैसी तक के लिए हो सकती है, उसको छोड़ के जाना क्यों छोड़ देते हैं। या फिर जब वो वहाँ जाते हैं, या फिर ये कहें जब वो उस कंट्रीज़ में जाते हैं जहाँ पे क्रिकेट के फ़ैन ऑलरेडी हैं, मतलब ऑस्ट्रेलिया जैसी हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, या फिर ब्रिटेन क्यों ना हो गई, वहाँ पे भी जब वो जाते हैं तो विदेशी लोग उनको देखने के लिए ऐसे क्यों नहीं आते हैं, उनको भीड़ क्यों नहीं बढ़ाते हैं। वहाँ पे लोग एटलीस्ट, मुझे लगता है कि ऑटोग्राफ लेने भी नहीं आते उनसे लोग। ऑटोग्राफ लेने भी कोई आएगा तो वो भी कोई इंडियंस ही होता होगा जो लेने आएगा। उनको शायद रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करते कि ये है कौन प्लेयर। जबकि इंडिया में इंटरनेशनल प्लेयर आने के लिए इतनी भीड़ जमा हो जाती है। तो वो जो प्लेयर्स हैं, जो हमारे क्रिकेट प्लेयर्स हैं, महान क्रिकेट प्लेयर्स, वो लाइफ को प्रेफर करते हैं जाना। इंडिया वाली ये जो चकाचौंध वाली लाइफ है, जो ये इमोशंस बहते हैं फैंस के, उनके लिए वो प्रेफर नहीं करते हैं। इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में थोड़ा दूंगा कि क्या रीजंस हो सकते हैं। उससे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। 2008 में जब आईपीएल शुरू हुआ था, तब ये बेसिकली एक बहुत ही नोवेल चीज़ लगी थी लोगों को इंडिया में, क्योंकि ऐसा चीज़ नहीं देखी थी कि अब पहले कंट्रीज़ आपस में भिड़ती थी, अब इंडिया की जो अलग अलग सिटीज़ की टीम बना के आपस में भिड़ रही हैं। प्लेयर्स को ऑक्शंस में खरीदा जा रहा है, मतलब पैसे दे के पहले से खरीद लिया जा रहा है, भले वो खेले ना खेलें। आपकी फेवरेट अदाकारा, आपका फेवरेट सुपरस्टार जो है क्रिकेट के मैदान में आपको दिखता है, अपनी टीम को cheer करता हुआ, क्योंकि उसने ऑलरेडी टीम खरीद रखी है। और लोगों के चौके छक्के और विकेट गिर रहे हैं तो एक फिरंगी लड़कियां आके पॉम पॉम लेके डांस कर रही हैं। ये एक बिल्कुल नई चीज़ थी, देखने को मिली थी कि ऐसा पहले नहीं मिला। T20 फॉर्मेट ऑलरेडी नया आया था, जिसमें 4 घंटे में मैच खत्म हो रहा था, और ऑलरेडी इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी थी 1 साल पहले। लेकिन फिर भी एक ऐसी चीज़ नहीं देखने को मिली थी कि यहाँ पे अपने जो फेवरेट प्लेयर हैं, सचिन, सहवाग, धोनी, ये एक टीम में नहीं होकर एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे। और जो आपके जिसके खिलाफ ये इंटरनेशनली खेलते थे, वो उनकी टीम में शायद खेल सकते हैं, बाहर के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड के प्लेयर्स। लेकिन आप देखेंगे तो ये बिज़नेस जो 650 रुपये करीब रेवेन्यू कमाया था फर्स्ट सीजन में, आज ये हज़ारों बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस बन चुका है 2025 में। बिलियन डॉलर्स का बिज़नेस इस वे में नहीं बना है कि आपने उसको मैच को देखा, अपना टाइम बर्बाद किया। और ये सब्जेक्टिव मैटर हो सकता है कि रोज़ आप शाम को आके 7 से 11 एक डोपामिन लेने के चक्कर में इनको देखते हैं, 2 महीने ऐसे बीत जाते हैं, पता भी चलता नहीं है। 2 महीने तक चलता है एक्चुअली, डबल राउंड रॉबिन होते हैं, फिर प्लेऑफ्स होते हैं, तो 2 महीने से भी ज़्यादा चलने वाला है सीज़न भी। ये चीज़ें, ये जो मॉडल है जो वर्क करा है, जिससे ये रिचेस्ट लीग ऑफ द वर्ल्ड बन चुकी है। टाइम तो बर्बाद होता ही होता है, पैसा जो ओटीटी के अलावा बर्बाद होता है चैनल्स के थ्रू, उसके अलावा वहाँ मैच देखने का पैसा भी बर्बाद किया है लोगों ने। 500 से 1000 रुपये की टिकट्स तो मिनिमम होती हैं, उसके ऊपर से वहाँ पे पानी ले आने तक अलाउड नहीं होता है। मैंने सुना है 30 से 40 रुपये का गिलास पानी मिलता है। कोल्ड ड्रिंक को खाने की बात तो अलग है, वो भी लोग खरीदते हैं। तो वो पैसा अलग हो गया। मर्चेंडाइज़ का पैसा, बाहर टी शर्ट्स, कैप, सब कुछ बिक रहा है, उनके पोस्टर्स बिक रहे हैं, उसका पैसा अलग। आपके देखा होगा कि टी शर्ट्स के ऊपर 10-10, 15-15 लोगो छिपे होते हैं, उनके सारे ब्रांडिंग पैसा। बीच में भी उनके ऐड आते हैं, उसमें भी प्लेयर्स ही ऐड कर रहे होते हैं। कभी कभी बैटिंग ऐप बेच रहे होते हैं स्किल्स के नाम पे। वो तो अच्छा है, गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर ये बैटिंग ऐप्स मना कर दी, बट वो अलग ऐड हो गए, इनके नॉर्मल एड्स अलग हो गए। तो ये इतना बड़ा बिजनेस बनता चला गया है, सिर्फ क्रिकेट नहीं रह गया, एक क्रिकेट का बिजनेस बन चुका है, उन लोगों के लिए बिजनेस बन चुका है जो लोग इसको चला रहे हैं। लेकिन हम लोगों ने इसको एंटरटेनमेंट के अलावा एक इमोशंस भी समझ लिया। अब हमें सिर्फ क्रिकेट से मतलब नहीं है, हमें क्रिकेट की पूरी पर्सनल लाइफ से मतलब है कि वो कहाँ जा रहा है। एक पेपराजी की तरह पीछे उनके तो देखते हैं लाइफ को, क्योंकि वाइफ क्या कर रही है, उनके बच्चे कैसे दिखते हैं, उनका कितना डिवोर्स हुआ, उनको कितनी एलिमनी मिली, उसने शादी क्यों कर ली, या वो किस गर्लफ्रेंड के संग घूम रहा है। इतना हम लोगों को अब जानकारी चाहिए इनके बारे में। एक सेलिब्रिटी से भी ज़्यादा बड़ा स्टेटस हो चुका है इन लोगों का। तो ऐसे ही इन लोगों ने चीज़ों से पैसा कमाया है। भाई कमाएंगे क्यों नहीं, जब इतना आप इनको तवज्जो दी जाएगी इंडिया में, तो पैसा कमाएंगे ही कमाएंगे ना। तो ये चीज़ होती है। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो इंडिया जो है, अगर देखा जाए तो ये हमारा क्रिकेट कॉलोनियल का दिया हुआ था कहते हैं। और अभी भी देखा जाए तो मुश्किल से 7 से 8 टीमें हैं वर्ल्ड की बेस्ट, जो जिनमें से कोई ना कोई वर्ल्ड कप जीतता है। आजकल इंडिया ज़्यादा जीत रही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से हम लोग भिड़ते हैं। वो कभी वो जीतते, कभी हम जीतते हैं। आज हम बेहतर हैं, लेकिन वहाँ पे तो हम लोग का नेट टू नेट कॉम्पिटिशन चलता है। लेकिन फुटबॉल में देखें, ओलंपिक्स में देखें, कहीं भी देखें, तो वो वहाँ पे भी टॉप 10 टॉप 20 में आ रहे होते हैं। हमारी रैंक दिखती ही नहीं कहीं पे भी।
हालांकि वो अपने आप में बड़ा टॉपिक है। जो क्रिकेट ऑलरेडी इंडिया में महान था, उसके ऊपर आईपीएल ने जो इसको एक बढ़ावा दिया है वो अलग लेवल का है। हम लोगों को मज़ा आने लग गया है कि दूसरे लोगों की हम सक्सेस देखते हैं, दूसरे आदमियों की सक्सेस देखते हैं। भले ही अपनी लाइफ में कुछ ना उखड़ पा रहा हो, हम सोचते हैं कि रोज़ 3-4 घंटे से क्या हो जाएगा, हम दे भी देंगे कहीं और, तो कुछ बढ़ तो है नहीं रहा। गवर्नमेंट ऐसी है, गवर्नमेंट वैसी है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 2 महीने तक हम ऐसी चीज़ देते हैं टाइम को, जिसमें वीकेंड पे कभी भी 8 घंटे भी दे देते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि ओवरऑल कितना टाइम हमने इनको दे दिया है। और ये नहीं कि जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं प्लेयर्स, जो आज विदेश भी जा चुके हैं, इंडिया छोड़ चुके हैं, हम नए नए टैलेंट्स को खोज खोज के निकाल के सक्सेसफुल बना रहे हैं। हम उनकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ को सक्सेसफुल बना रहे हैं। देखिए वो लोकल ट्रेन में कैसे गया वो प्लेयर्स, वो मुँह ढक के गया। हमें इस खबर तक को जानने में इंटरेस्ट है। हमें उनकी उनकी वाइफ जो ऑलरेडी डिवोर्स हो चुकी है, उनकी वाइफ क्या कर रही है और अपने बच्चे को लेके कहाँ गई, उनके तक पीछे पड़े हुए हैं। मीडिया ने इतना ज़्यादा इनको चकाचौंध बना दिया है, क्योंकि हमें इंटरेस्ट भी तो है ना। मीडिया जो करे सो करे, हमें इंटरेस्ट अगर नहीं होगा तो मीडिया भी इस चीज़ों को हाईलाइट नहीं करेगी। जो चीज़ इंडिया देखना चाहता है, जो चीज़ व्यूअर देखना चाहते हैं, मीडिया उसी को हाईलाइट करती है। तो हम लोगों को इतना इंटरेस्ट है इनकी लाइफ में कि इन लोगों ने हाईलाइट करना शुरू कर दिया। इसी चीज़ों से ये लोग पैसा कमाना शुरू कर देते हैं। अगर जैसे मैंने आपसे पहला सवाल पूछा था कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी ये लोग जो है पीस क्यों पसंद करते हैं, क्यों क्यों पसंद करते हैं कि ये अलग प्राइवेसी में जाके रहें। एक ये डबल मुद्दे की बात हो सकती है कि पैसा तो यहाँ से कमाया, विदेश में जाके बस गए, या फिर ऐसा कि एटीट्यूड आ गया है लोगों को, ऑटोग्राफ तक देते नहीं हैं। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए तो इन्होंने जो मेहनत करी, उसका हमने जो फल दिया उनको, वो बहुत ज़्यादा ही दे दिया। और अभी भी ऐसा नहीं कि रुक गए हैं हम लोग, कि किसी को मिल गया फल तो हम लोग रुक जाएं। अभी नए टैलेंट को भी वही वही उसी ऊंचाई पर पहुंचाने की कोशिश करी जा रही है जैसे इनको मिल गई थी पहुंच, क्योंकि उनको चाहिए नहीं कि वो जहाँ भी जाए उसको 10 लोग देख के घोड़ लें, या उसमें से एक दो उसके देखने के लिए जान ले लें अपनी। ये चीज़ लेकिन इंडियंस जो हमारे हैं ना, ये जो इमोशन से बह जाते हैं, जो किसी को देखने, किसी के जीत का जश्न देखने, जिसके लोग जो उस टीम के लिए उस शहर से बिलोंग भी नहीं करते, वो किसी और शहर से बिलोंग करते हैं। और आधे से ज़्यादा प्लेयर तो इंडिया के बाहर बिलोंग करते हैं। उनको देखने के लिए 18 लोग अपनी जान गंवा दें स्टैम्पेड में जा जाके, और लोग घायल हो जाते सारे लोग। अगर कहीं पे सोचा जाए कि कहीं पैसा बढ़ रहा था फ्री में, वहाँ पे लोग अपनी भीड़ जमा कर लें, तो सोचा समझा जाता है कि हाँ ठीक है यार, वहाँ पे भीड़ बढ़ गई थी, पैसा लेने के लोग चले गए। लेकिन इनको देखने के लिए, इनका जीत का जश्न देखने के लिए अपना पैसा भी बर्बाद करना, टाइम बर्बाद करना, सच में अपने आप को इतना भीड़ में ले जाना, और भी जान तक दाव पे लगा देना, ये सब हरकतें होती हैं। तो आप को सोचिए कि अगर आप अपोजिट साइड में हो जाएं तो वो क्या सोचेंगे, कि वो कौन अपने बल ऐसा इल्ज़ाम देना चाहेगा कि इनके लिए भीड़ जमा होने को चाहिए। ये लोग चाहते तो हैं कि लोग इनके लिए आए, लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बढ़े, लेकिन उसी फ़ैन फॉलोइंग के उसी पैसों का फ़ायदा उठा के अपनी पीस चाहते हैं, अपनी प्राइवेसी चाहते हैं। इंटरनेशनल प्लेयर मैसी आया तो उसकी पीस, उसकी प्राइवेसी बढ़ाने के लिए आप लोगों से उसको ले जाया गया दूर, क्योंकि आपका जो हरकतें हैं, जो आपकी जो हरकतें हैं ना, इमोशंस दिखाने की प्लेयर्स के ऊपर, ये एंटरटेनमेंट नहीं रह गई, ये इमोशंस के ऊपर जो बढ़ चुकी है ना, उनको तो पर्सनल लेवल नुकसान करती है। इसलिए वो छोड़ दें कि भाई इनसे पिंडे छुड़ाया जाए, क्योंकि अब वो लेवल पे नहीं रहे जहाँ पे उनको पैसा कमाने की जरूरत है। उनको अब पैसा खुद आता है उनके पास, अब एडवर्टाइजमेंट से आ जाता है ना, खेल है भी ना तो भी आ जाता है, अपनी खुद की अकेडमी खोल सकते हैं। लेकिन आप इमोशनल पे होकर, इन लेवल पे होकर आप ऐसे इमोशनल दिखाते हैं उन लोगों को कि वो लोग यहाँ से यहाँ पहुँच जाते हैं। फिर जब वो यहाँ पहुँचते हैं तो वो सोचते हैं कि इन लोगों की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इन लोगों ने जो इमोशन दिया उनकी ज़रूरत नहीं है, अब ये मेरा पीस ख़राब कर रहे हैं। मेरे पास पैसा है तो मैं पीस अपनाऊँ अपना, इनकी कोई परवाह नहीं है। तो अभी भी आप लोग बेसिकली इन क्रिकेट प्लेयर्स के लिए यही करे जा रहे हैं, इनकी लाइफ़स्टाइल को अपग्रेड कर रहे हैं, इनके ऊपर इतना ध्यान दे रहे हैं, भले ही अपने ऊपर ध्यान जाए ना जाए। 4-4 घंटे बर्बाद करते जाते हैं। 2 महीने, ढाई महीने चलता है, सोचिए कितने घंटे होते हैं, सोच के देखिए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अपनी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। स्पेशली मिडिल क्लास मैन, जिसको पाना बहुत कुछ है ज़िंदगी में, लेकिन उसके खोने के लिए बहुत कुछ है, और वो खोता क्या है, अपना टाइम भी खो रहा है, पैसा कमा नहीं रहा है। वो बंदा जब इस चीज़ में 4-4 घंटे बिताता है दूसरे लोगों की सक्सेस देखने के लिए, तो फिर ऐसे लगे वो शिकायत नहीं करनी चाहिए। फिर आप शिकायत किससे करते हैं? गवर्नमेंट शिकायत करते हैं। पहले आप खुद टाइम बर्बाद कर रहे हैं, फिर आप गवर्नमेंट शिकायत करते हैं कि हाँ मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, मुझे ये नहीं मिल रहा है। या फिर आप उन प्लेयर्स की शिकायत करते हैं कि ये लोग, हमने इनको बढ़ाया और आप लोग चले गए। अगर मैं कहूँ, अगर कोई आपसे कहे तो आप भी तो यही बोलेंगे ना, मैंने कहा था मुझे इतनी पॉपुलैरिटी देने के लिए, मैंने कहा था मेरे पे इतना पैसा खर्च करने के लिए, मेरे पीछे भागने के लिए। मैं तो अपना गेम खेल रहा था, मुझे जो अच्छा आता है मैं वो खेल रहा था। मैंने तो अपनी हार्ड वर्क करके मैं उस लेवल पे पहुंचा। मैंने ये तो नहीं कहा था ना कि आप मेरे पीछे इमोशनली पागल हो जाओ, मैं विदेश चला जाऊँ तब भी आप इंडिया में रह के लोगों से भिड़ो कि वो विदेश को चला गया, वो विदेश क्यों गया, वो विदेश क्यों नहीं गया। अपने ही देश को गाली दो उसके विदेश जाने के चक्कर में। वो तो नहीं बोल रहा है ना प्लेयर, लेकिन आप लोग ऐसा कर रहे हैं। और आप सिर्फ उनके लिए नहीं कर रहे जो ऑलरेडी कर चुके, आप नए प्लेयर्स के लिए भी कर रहे हैं। नए प्लेयर्स की ज़िंदगी में पूरे घुसे पड़े हुए हैं, भले ही अपनी ज़िंदगी की झंड हुई पड़ी हो, कोई दिक्कत नहीं है इनको। लेकिन वही वाली बात है कि अगर आप इस चीज़ को पूरे सिनेरियो को देखेंगे तो देखा जाए तो हम कितना भी किसी गवर्नमेंट को ब्लेम कर दें, कितनी भी गवर्नमेंट आ जाएँ या किसी को ब्लेम करें, या फिर हम किसी ऑर्गेनाइजर्स को ब्लेम करें, गलती यहाँ पे हमारी ही है। ऐसे लोगों के लिए भीड़ जमा करना, ऐसे लोगों को देखने जाना जहाँ पे रिस्क हो सकता है जान का, या फिर जहाँ पे हम क्या देख के क्या मिल रहा है हम लोगों को, हमने देख लिया तो हमें ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया।
आपको पैसे देख रहे हैं क्या वो लोग? आप पैसा देख के उनको देखने जा रहे हो सिर्फ। आप पैसा देके कुछ अर्न करने, कुछ स्किल्स लर्न करने नहीं जा रहे हो। वहाँ पे समझ में आता है पैसा देना। वहाँ पैसा ना, पैसा उठाने जा रहे हो, उनको देखने के लिए आप अपना पैसा बर्बाद करते हो। और फिर आप दूसरों से यार अपने आप से अपने अपने आप को तो गिल्ट करते ही करते हो, आप दूसरों पे ब्लेम डालते हो कि उनकी वजह से मेरा भला नहीं हो पा रहा। अगर अगर आप इस चीज़ को देखना कम करेंगे, बंद करेंगे, तो ऑर्गेनाइजर्स को शो को समझ में आएगा कि यार ये चीज़ चल नहीं रही है। भले ही वो 10 घंटे हटकंडे अपनाएंगे, लेकिन उनको समझ में आएगा कि चल नहीं रही है। तो उनको पता चल चुका है कि इस चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है। अगर आपको पता चल जाए कल को कि इस चीज़ से पैसा कमाया जा सकता है, भले ही वो चीज़ इलीगल नहीं है, जिस तरह से ये लोग पैसा कमा रहे हैं जिस बिजनेस मॉडल के थ्रू, वो इलीगल नहीं है। इस तरह से अगर पैसा कमाया जा सकता है एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग से, तो आप भी ये करेंगे। आपको एक बार पैसा पता करने की, पैसा चलने की चीज़ पता चल जाए, वो जो इलीगल लीगल हो, आप भी उस तरह से पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। जो ये लोग कर रहे हैं वो गलत नहीं है, मगर ये आप ही लोग हैं जो इन पर अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, और अपनी ज़िंदगी के बहुत प्रीशियस टाइम को खोते जा रहे हैं। भले आप स्टूडेंट हो, भले आप वर्किंग हो, भले आप अभी 30-40 की एज में हो, भले आप 20s की एज में हो। तो मेरा मानना ये है कि इन लोगों को देखना मिनिमल कर दीजिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल ज़ीरो कर दीजिए, 1-2 ओवर देख लिए या फिर आपने कुछ देख लिया, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ में घुसना बंद कीजिए कि इनकी ज़िंदगी क्या चल रहा है। हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए, मीडिया कुछ भी फैला रही है, हमें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपनी ज़िंदगी में, अपनी फैमिली पे, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, तभी आपका भला होगा। इनका भला तो ऑलरेडी हो रहा है और ऑलरेडी हो जाएगा। तो मैं अपने वीडियो को यहीं पे विराम देता हूँ। अगर वीडियो लाइक किया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ कमेंट हो तो मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।